के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के कार्यालय कक्ष में एम्स निर्माण के संबंध में कार्यपालक निदेशक एम्स दरभंगा माधवानंद कर की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारी से बारी बारी से किए जा रहे कार्य की जानकारी ली गई। बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि BMSICL द्वारा कराए जाने वाले कार्य की प्रगति धीमी है, जिसके लिए जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और उन्हें निर्देशित किया कि कार्य में तेजी लाई जाए। मिट्टी भरने एवं खाली किए गए भवनों को ध्वस्त करने का कार्य हर हाल में 30 नवंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। वहीं पथ निर्माण विभाग के पुराने खाली क्वार्टर को भी तत्काल ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने BMSICL को शीघ्र नया हॉस्टल बनाने का निर्देश दिया ताकि पुराने हॉस्टल को खाली कराकर एम्स को दिया जा सके। बैठक में उप विकास आयुक्त अमरीशा बैंस, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, DMCH के प्राचार्य कृपानाथ मिश्र एवं अधीक्षक हरिशंकर मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय, महाप्रबंधक BSNL दरभंगा, डाक अधीक्षक DMCH शाखा दरभंगा, उप महाप्रबंधक BMSICL दरभंगा, कार्यपालक अभियंता PhD दरभंगा, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग दरभंगा, कार्यपालक अभियंता शहरी विद्युत आपूर्ति दरभंगा, मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक DMCH दरभंगा एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर DMCH के बॉयज हॉस्टल के मेस से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की। मेस संचालक, पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है बेता OP प्रभारी सरवर आलम की सूचना मिली थी कि मेस में शराब का खेप उतारा गया है। OP प्रभारी ने दल बल के साथ पहुंचकर छापामारी की तो विदेशी शराब की 750 ml की 27 बोतलें शराब बरामद की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर SDPO अमित कुमार ने बताया, मेस संचालक सुरेश मंडल और उसके पुत्र विकी मंडल को गिरफ्तार किया गया है। दोनों बहादुरपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले बताए जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि मेस में लंबे समय से शराब का कारोबार चल रहा था। इसकी भनक DMCH के छात्रों को भी नहीं थी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। पहले की भी एक घटना लगभग साल भर पहले की है। कल भी DMCH के जो बॉयज़ हॉस्टल है उसमें जो मेस संचालित किया जा रहा है उसके खाना बनाने के कक्ष में लगभग 20 लीटर शराब बेता थाना द्वारा रेड करके बरामद किया गया है। जो भी हैं, 2 लोग वहाँ थे, जो मेस संचालक है उसके पुत्र हैं, दोनों को गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ जारी है। प्रायोजन से उसे ला कर रखा गया था। मेडिकल कॉलेज में मिलना जैसे ये ऐसा नहीं है कि वहाँ इस तरह की घटनाएं बराबर होती रहती हैं। मिलना हमारे लिए भी चिंता का विषय है। इस पर इस बार सघन जांच पड़ताल की जा रही है। 2 गिरफ्तारी हुई है, मतलब पूछताछ की जा रही है। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनसे इस मामले के नतीजे पर जरूर पहुँचेंगे। 20 लीटर 20.25। पिछले वर्ष दर्जनों कार्टन विदेशी शराब की बोतल मेस परिसर से ही बरामद की गई थी। पूर्व SSP बाबूराम ने खुद मेस परिसर पहुंचकर तहकीकात किया था। मिली सूचना के आधार पर DMCH के NDH पुरुष छात्रावास के सटे मेस के अंदर खाना बनाने के रूम से रॉयल्सन गोल्ड विदेशी शराब 750 ml की 19 बोतलें और इंपेरियल ब्लू विदेशी शराब 750 मिलीलीटर की 8 बोतलें, कुल मात्रा 20 लीटर मिला है। वहीं मेस संचालक सुरेश मंडल, पिता फतौली मंडल,
विकी मंडल पिता सुरेश मंडल दोनों साकीन इंदिरा कॉलोनी थाना बहादुरपुर को गिरफ्तार किया गया है। डीएमसीएच से जुड़ी मेज की जांच पड़ताल किया जाता है तो शराब से जुड़े और भी कई लोग हो सकते हैं, इसकी जानकारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, आईआईटी, जेई, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में सीबीएसई के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने आईआईटी एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पाथ और मिथिलांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डॉक्टर विशाल कुमार और श्रद्धा झा द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बारी बारी से प्रखंडवार सभी सूचकों में प्रगति एवं उपलब्धि से अवगत कराया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रथम तिमाही में ही आयरन फोलिक एसिड टैबलेट सभी गर्भवती महिलाओं को देना सुनिश्चित करेंगे। अगर टैबलेट की कमी होती है तो 1 सप्ताह पूर्व ही जिला से प्राप्त कर ले। जिलाधिकारी ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सभी सूचकों में 100% उपलब्धि प्राप्त करने के निर्देश दिए। बैठक में आयरन फोलिक एसिड टैबलेट का वितरण प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रसव पूर्व जांच, संस्थागत प्रसव पूर्ण टीकाकरण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, गर्भवती महिला का आरसीएच पंजीकरण एवं 0 से 5 वर्ष तक के शिशु का पंजीकरण, ओपीडी में मरीजों का इलाज, इंडोर मरीजों का इलाज, परिवार नियोजन, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी एवं नियमित टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की गई। ये सभी स्वास्थ्य सेवा के सूचक हैं जिसके आधार पर जिला की रैंकिंग की जाती है। बैठक में बताया गया कि सभी अस्पतालों के ओपीडी में लक्ष्य के अनुरूप मरीजों का इलाज किया जा रहा है और इंडोर में भी लक्ष्य के अनुरूप मरीजों का इलाज किया जाएगा। सितंबर माह में जिले में स्वास्थ्य सेवा के सभी सूचकों में अच्छी प्रगति हुई है। वैसे प्रखंड समीक्षा के दौरान जिनकी उपलब्धि असंतोषजनक रही, वहां के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को चेतावनी देते हुए सभी सूचकों में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। लहरियासराय थाना के पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया। लोहिया चौक लहरियासराय में गुरुवार को इस वाहन चेकिंग अभियान के तहत वाहनों से संबंधित तमाम कागजात चेक किए जा रहे थे। हेलमेट इत्यादि भी
का ध्यान रखा जा रहा था। वहीं हेलमेट नहीं रहने पर करीब आधा दर्जन लोगों पर 500 रुपये का जुर्माना किया गया। यह अभियान लगातार लहरियासराय थाना के पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। इसलिए अगर आप अपने घर से निकलते हैं और सड़कों पर वाहन लेकर जाते हैं तो अपने मोटरसाइकिल चलाने से पहले हेलमेट अवश्य पहन ले, नहीं तो वाहन चेकिंग अभियान में 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। लहरियासराय थाना कागज पत्र चेक किया जा रहा है गाड़ी का, और कागज पत्र अगर सही है तो ओके है तो ठीक है, लेकिन हेलमेट नहीं है तो उसका फाइन किया जा रहा है 500 रुपया। भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण विरोधी चेहरे के विरोध में एवं आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल राज्यव्यापी धरना कार्यक्रम के तहत जनता दल यूनाइटेड दरभंगा की ओर से जिला स्तरीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धरना स्थल लहरियासराय में गुरुवार को। वहीं इस धरना कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और इस धरना में शामिल हुए विधायक विनय कुमार चौधरी, विधायक अमन भूषण हजारी, पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी सहित जदयू के कई गणमान्य नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी बनी रही। वहीं अपनी मांगों को लेकर नारे भी बुलंद किए गए। जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे और साथ में कहा जा रहा था कि आरक्षण विरोधी भाजपा को भगाना होगा। राज्य स्तरीय ये घोषित धरना है, जिसके तहत दरभंगा जिला में भी दरभंगा जिला इकाई और महानगर इकाई द्वारा दोनों रूप से संयुक्त रूप से ये धरना दिया जा रहा है। मूल रूप से भाजपा का जो नीति है झूठ बोलने का, उसी का पोल खोल करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। खुद वो केस करते हैं और बाद में जब केस में निर्णय करवा देते हैं। 2006 में भी सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था और उसके बाद ये चुनाव हो रहा था। फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बाद ये उलट पुलट निर्णय हुआ। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से पिछड़ों को आरक्षण दिया जा रहा था नगर निकाय चुनाव में और पंचायती निकाय चुनाव में, उस तरह से दिया जाता रहेगा। ये तो हम लोग एक धरना दिए हैं, धरना से ज़्यादा हम लोग दृढ़ता के साथ सरकार वहाँ पर जाकर के विरोध करेगी। क्या लेवल पे जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक धरना आयोजित किया गया और इसका मूल रूप यही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहार नहीं पूरे देश में आरक्षण जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको ख़त्म करना चाहती है। आरक्षण का मतलब क्या है कि जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं, जो अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, इनको नीतीश कुमार जी ने सम्मान देने का काम किया, उनको आरक्षण देने का काम किया स्टेट में, उसको ये ख़त्म करना चाहती है, संविधान को ख़त्म करना चाहती है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसके जो पहले याचिकाकर्ता जो हाई कोर्ट के अंदर थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही पार्टी से संबंधित साथी थे। अब आप समझिए, एक तरफ तो वो आरक्षण के खिलाफ जाते हैं और फिर ऊपर से कहते हैं हमारे ही माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने सम्मान देने का काम किया उनके खिलाफ धरना और आगजनी करते हैं। तो ये बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं यहाँ के बिहार के धरती के लोगों को। और ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। भाकपा माले दरभंगा जिला कमेटी की 2 दिवसीय बैठक आज से बिरदीपुर गांव में भाकपा माले जिला सचिव बैजनाथ यादव की अध्यक्षता में शुरू हुई। बैठक की शुरुआत मृत पार्टी सदस्य सहित अन्य की श्रद्धांजलि के साथ शुरू हुई। बैठक में पार्टी पोलित ब्यूरो
सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा शामिल थे। बैठक संबोधित करते हुए पार्टी पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि बिहार में नगर निकायों के चुनावों की जारी प्रक्रिया पर पर्दे के पीछे स्थगित कराने का बड़ा खेल हुआ है और इसके लिए भाजपा की आरक्षण विरोधी नीतियां जिम्मेवार हैं। सामाजिक आर्थिक स्थितियों के अध्ययन और विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए जाति जनगणना जरूरी था। दरभंगा शहर में बदलाव के लिए एमएसयू ने शुरू किया है 5 दिवसीय पैदल यात्रा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत दूसरे दिन का पैदल यात्रा वार्ड नंबर 23 से शुरू होकर वार्ड 22, वार्ड 10, 11, 19, 12, 13, 14 होकर वार्ड 15 लक्ष्मी सागर में रात्रि विश्राम के लिए रोका गया। यात्रा का नेतृत्व एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना कर रहे हैं, जबकि यात्रा की अगुवाई एमएसयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज कर रहे हैं। यात्रा में शामिल पदयात्रियों ने कहा कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है कि आज से 100 साल पहले आपका दरभंगा क्या था। जब बड़े बड़े राज्य के पास हॉस्पिटल नहीं थे तब दरभंगा में डीएमसीएच की स्थापना की गई थी, लेकिन आज की तारीख में डीएमसीएच में एक इंजेक्शन और दवाई तक उपलब्ध नहीं है। डीएमसीएच में इलाज नहीं होने के कारण आज पूरा दरभंगा प्राइवेट हॉस्पिटल के जाल में बिछ चुका है, जहां लोगों का शोषण किया जाता है। एक बीमारी होने पर जिंदगी भर की कमाई प्राइवेट हॉस्पिटल लूटने का काम करती है। यही हाल शिक्षा का हो गया है। किसी भी सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं है। क्या कार्यक्रम है? देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 5 दिवसीय पद यात्रा का शुभारंभ 12 तारीख को किया गया था। आज हम लोगों ने वार्ड नंबर 23 से पद यात्रा की शुरुआत, दूसरे दिन की पद यात्रा की शुरुआत की है, जिसमें हम लोगों ने वार्ड नंबर 22, 10, 11, 12, 13, 14 होकर 15 में आकर हम लोग स्टे करने का काम करेंगे। रात्रि विश्राम हम लोगों का वार्ड नंबर 15 लक्ष्मी सागर मोहल्ले में है। हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि जो दरभंगा आज से 100 साल पहले संपन्न था, जो दरभंगा अपने अतीत पर गर्व महसूस करता था, वर्तमान हालत में दरभंगा की स्थिति पूर्णतः चौपट हो चुकी है। पूरा दरभंगा जल जमाव से त्रस्त है, पूरा दरभंगा जाम से त्रस्त है। एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जहां पर हमारी माँ बहनों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिले। एक भी सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है जहां पर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इस अमूमन हर एक वार्ड में गंदगी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, यह पूरे दरभंगा की समस्या बनकर रह गई है। स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 87वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया दोनार दरभंगा में गुरुवार को। वहीं इस जयंती समारोह के अवसर पर पत्रकारिता में वैश्वीकरण तब और अब के विषय पर संगोष्ठी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के सर्वप्रथम स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर कई गणमान्य लोग और पत्रकारों की उपस्थिति बनी रही। इसलिए उसका उद्देश्य होता था, समाज में उसके पास कोई विजन होता था, जिससे या उसको हम लोग कहते हैं समाज का दर्पण होता था। और यही होगा पत्रकारिता में, क्या होगा, संवाद संप्रेषण क्या होगा। जो घटना हमारे समाज में हो रही है उस घटना को अपना कुछ और आउटपुट देकर उसका प्रभाव हम लोग उस घटना सुनते हैं कि ऐसा हो गया, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था और उसका आगे प्रभाव क्या होगा, इसको व्याख्या करके हमारे पत्रकार लोग हमारे सामने पहुँचते हैं और उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारे समाज पर पड़ता है। व्यवसाय से जुड़ गया है, कोई भी हम लोग कोई भी पसंद नहीं आता है। मैं स्पष्ट बोलता हूँ सभी पत्रकारों के बीच में कि आप हम लोग कोई प्रोग्राम करवाते हैं तो अगर 10 पत्रकार को बुलाना है तो एक लिफाफा चाहिए आजकल आपका न्यूज डालने के लिए।
मैं आप लोगों को स्पष्ट सामने खुल के बोलता हूँ, मेरे बारे में जो लिखना हो लिखिए। आप ये तरीका नहीं होना चाहिए। आपकी कमाई का तरीका बेहतर होना चाहिए, पत्रकारिता से आना चाहिए, आपका अखबार से आना चाहिए। अखबार छोड़ के मैं किसी भी चीज को पत्रकारिता अभी नहीं मानता हूँ। और अखबार में क्या कंटेंट है आप देख लीजिए। वैश्वीकरण की बात करते हैं तो पहले पूरा पन्ना विदेश का आता था, विदेशी समाचार का आता था, आधा पन्ना भी नहीं आता किसी अखबार में। विषय पर समझिन विषयों पर ही यहाँ कार्यक्रम होता है, इसीलिए इस मंच का नाम वैचारिक क्रांति मंच ज्यादा अच्छा प्रतीत होता। तो वैचारिक क्रांति मंच पर मैं अभी आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। स्वागत अभिनंदन के अंतराल में ही प्रणम्य है हमारे विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र नारायण जी, विनोद जी और संजय जी। इनके साथ रंगीन पन्नों की तरह फिर वह डरता रहा है। और सर ने कहा कि ठीक है कि 1987 साल पहले बुजुर्ग ने बता दिया कि अखबार का पन्ना रंगीन होगा, पत्रकारिता की आत्मा नहीं होगी। संयोग है मैं पत्रकारिता कोर्स 89-91 का मैं स्टूडेंट हूँ। और जसवंत सिंह क्लास लेने आए थे तो उस समय उन्होंने दिल्ली में कहा था कि अमेरिका में न्यूज अलग चलता है चैनल, उसके लिए एक अलग न्यूज होता। तो हम लोग गौर से सुनते थे कि अलग न्यूज भी होता होगा, लेकिन फिर याद करते थे कि DD1 और DD2 आ गया था उस समय। तो ये कल्पना करते थे कि बात तो सही बोल रहे हैं कि DD1 उस समय, DD2 यहाँ नहीं चलता था। 89-91 के हम स्टूडेंट थे उस समय, बोलते थे कि बात तो सही बोल रहे हैं, हो सकता है अमेरिका में ऐसा चलता हो। तो दुनिया मेरी मुट्ठी में फिल्म देखे थे, लेकिन दुनिया मेरी जेब में ये मोबाइल। और समाज को जागरूक करने वाले यहाँ पर सभी लोग बैठे, तो एक बड़ा विषय होगा और यह विषय समाज के अंतिम पावदान पर भी जाएगा। तो इस डिजिटाइजेशन के युग में सभी चीज़ का जो है ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उसमें पत्रकारिता अलग नहीं है। और इस पत्रकारिता में वैश्वीकरण तो इसका इतना लंबा विषय है कि अलग अलग विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न आयाम, जो इसके एक कोना पर भी कोई छुएंगे तो भर दिन जो है डिबेट हो सकता है। इसलिए हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आदरणीय राम गोविंद गुप्ता जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और आप सभी लोग पत्रकार के चौथे स्तंभ जो समाज को दिशा और दशा दिखाने का काम करते हैं और निश्चित रूप से सजग प्रहरी के रूप में आगे भी दिखाएंगे, यही अपेक्षा और आकांक्षा के साथ मुझे बुलाया गया। लेकिन किसी पत्रकार ने इस बात को उठाया नहीं कि शहर में क्या हो रहा है, आम लोग परेशान हो रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ भाई कम से कम प्रदीप जी लोकल समस्या को उठाइए ना, दुनिया की बात क्यों कर रहे हैं, देश की क्या बात कर रहे हैं आप करेंगे। धन्यवाद गुप्ता जी को याद करते हुए प्रमोद जी और प्रदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हर 2 साल में 2 बार हमको याद कर लेते हैं। सिंपल एक जो है एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर तत्कालीन इंडियन नेशन में उप संपादक के पद पर थे, उस समय की घटना नहीं आ रही। और कहीं क्षेत्र से कोई पत्रकार महोदय कोई न्यूज़ भेजे थे जिसको उन्होंने एडिट करके उस इंडियन नेशन में प्रकाशित हुआ था। उस पर मैं उस समय में बहुत ज़्यादा जो है तो बहुत ज़्यादा ये हुआ था कि क्यों इस तरह का निकला, क्यों हुआ किस तरह, लेकिन उन्होंने उस पर मैं अडिग रहा और वो निर्भीकता रूप में उसे यूज किया। उस समय वो मैं देखा हुआ हूँ, उस समय मैं 7 साल 8 साल का था, क्योंकि उस समय हमारे डेरा पर में आ करके बहुत विद्वान लोग, नाम नहीं सुनना चाहता हूँ, जो क्यों इस तरह निकला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के पूर्व विधायक, पूर्व जिला मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल सलाम की पत्नी रुबैदा खातून का निधन 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे 94 वर्ष की उम्र में हो गया।
वे लंबे समय से बीमार थी। उनके निधन पर सीपीआई के जिला मंत्री राजीव कुमार चौधरी, विश्वनाथ मिश्र, शत्रुघ्न झा, चंदेश्वर सिंह, एटक के सह संयोजक सुरेंद्र नारायण मिश्र, सीपीआई के नगर मंत्री रामनाथ पंजियार, एआईएफएसएफ के जिला सचिव शरद कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष शशि रंजन सिंह, मेहताब आलम आदि ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि कामरेड रुबैदा खातून के निधन से पार्टी को काफी क्षति हुई है।